इस मूवी की शुरुआत 6 दोस्तों से होती है जो कि एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। ट्रिप पर जाते हुए उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। टायर चेंज करने के बाद वह ट्रिप में आगे बढ़ते हैं। वह एक होटल में पहुंच चुके हैं। वहां ठहरने के लिए ये लोग रूम लेते हैं। वहां उन्हें एक लेडी मिलती है। वह लेडी इन लोगों में से एक लड़की को कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम सिर्फ माउंटेन तक जाना, माउंटेन के पार कभी मत जाना क्योंकि वहाँ पर खतरा है। वह बताती है कि आज तक जो भी कोई वहाँ गया है वापस लौटकर नहीं आया है। इस पर वह लड़की बोलती है, हम वैसा ही करेंगे, माउंटेन के पार नहीं जाएंगे। रात गुजारने के बाद दूसरे दिन ये लोग एक बार में जाते हैं। जब ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तब एक बूढ़ा आदमी इन लोगों के पास आता है और इन लोगों से कहता है, तुम लोग शोर मत मचाओ। इस पर जेन बोलती है, तुम्हें हमारे साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए। इस पर वह बूढ़ा आदमी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। पार्टी करने के बाद ये लोग बाहर आते हैं। बाहर आते ही ये लोग देखते हैं उनकी गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा है। उस आदमी को वहाँ पर खड़ा देख एडम उस पर चिल्लाता है, लेकिन वह आदमी वहाँ से नहीं हटता है। ये लोग उस आदमी की तरफ एक वाइन की बोतल फेंकते हैं। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब जेन मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है तब वह एक लेडी को देखती है जो कि कुछ बेचने के लिए वहाँ आई थी। जेन इस लेडी से कुछ सामान खरीदती है। अचानक उसे वहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है। जेन उस बच्ची से उसका नाम पूछती है, लेकिन वह बच्ची बिना कुछ बताए डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वह लेडी कहती है, मेरी बच्ची की नेचर काफी अलग है। ये सारे दोस्त दिन में ट्रिप के लिए निकलते हैं। चलते चलते ये लोग जंगल तक पहुँच जाते हैं। ये लोग जंगल में जाने के बाद काफी खुश होते हैं। जब ये लोग जंगल में जाने के बाद माउंटेन के पास पहुँचते हैं तब जेन को उस लेडी की बात याद आती है। उस लेडी ने कहा था माउंटेन के पास मत जाना क्योंकि वहाँ खतरा है। उन लोगों में से एक लड़का कहता है, माउंटेन के पार बहुत सुंदर जगह है, हम वहाँ जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तुम उस लेडी की बात को ज्यादा मत सोचो और हमारे साथ चलो। धीरे धीरे चलते हुए ये लोग माउंटेन के उस पार पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इन लोगों में से एक लड़की वीडियो बना रही होती है। तभी ये लोग देखते हैं पेड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों की तरफ आ रहा है। यह देखकर ये लोग भागने लगते हैं और अपनी जान बचाते हैं। लकड़ी का वह टुकड़ा इतनी तेजी से इन लोगों की तरफ आ रहा था कि इनमें से एक फ्रेंड उसमें क्रश हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सारे लोग जख्मी हो चुके थे। जब ये सभी लोग वहां उठते हैं तब ये देखते हैं कि उनका एक फ्रेंड वहां नहीं है और ये लोग उस फ्रेंड को देखने जाते हैं। जब ये लोग अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं तब ये देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसका चेहरा अब देखने लायक भी नहीं है। ये सारे लोग यह देखकर डर जाते हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं इन लोगों को यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद अब ये लोग अपना रास्ता भूल चुके थे। अब इन्हें यह भी नहीं पता था कि इस जंगल से कैसे बाहर निकला जाए। रास्ता ढूंढते हुए इन लोगों को रात हो जाती है। रात गुजारने के लिए ये लोग एक जगह पर टेंट लगाने की सोचते हैं। ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं कि यहाँ पर टेंट लगाना सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर टेंट लगाते हैं तो कोई भी जंगली जानवर आकर हमें खा सकता है। लेकिन रात के समय आगे बढ़ना भी ठीक नहीं था। आखिरकार ये लोग टेंट लगाने के लिए यहाँ पर राजी हो जाते हैं। टेंट लगाने के बाद ये लोग आराम करने लगते हैं। आधी रात को जेन की नींद खुलती है। उसे वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है। सुबह जब ये लोग उठते हैं तब वह देखते हैं कि उनकी एक दोस्त गायब हो चुकी है। ये लोग कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल फोन तलाशते हैं, लेकिन मोबाइल भी इन लोगों के बैग से गायब हो चुकी है। उसी वक्त जेन इन लोगों को बताती है, कल रात को मैंने किसी की आहट महसूस की थी और मैंने उसकी परछाई भी देखी थी। ये लोग अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एडम को वहाँ पर एक बच्ची नजर आती है। जेन बोलती है, मैंने इस बच्ची को पहले भी देखा है। जेन उस बच्ची से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन एडम को ऐसा लगता है यह बच्ची उन लोगों के साथ मिली हुई है जिन लोगों ने इनकी दोस्त को गायब किया है, और इसलिए एडम उस बच्ची के पीछे दौड़ने लगता है। भागते हुए एडम का पाँव एक ट्रैप पर फंस जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। एडम का पाँव जिस ट्रैप में फंसा था उसमें एक चैन बंधी थी और वो चैन एडम को घसीटने लगती है। वह चैन एडम को घसीटते हुए अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचा देती है और वो अंदर जाकर गायब हो जाता है। उसके दोस्त एडम को नहीं देख पा रहे थे। ये लोग यह सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये लोग फैसला करते हैं ये लोग अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है अगर ये लोग अंदर जाएंगे तो जिसने भी एडम को अंदर खींचा है वह इन लोगों को भी मार डालेगा। तब ये लोग लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर वहाँ पर गाड़ देते हैं और दूर जाकर छुप जाते हैं और किडनैपर का वहाँ आने का वेट करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जैसे ही किडनैपर बाहर आएगा ये लोग उस पर हमला करके उससे पकड़ लेंगे। तब ये लोग देखते हैं दो आदमी इनके फ्रेंड्स को लकड़ी पर लटका कर ला रहे हैं। उनमें से एक लड़का इनके पास आता है और कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों का बुरा हाल करूंगा। वो लोग एडम को नीचे पटक देते हैं। एडम पहले तो बेहोश होता है, लेकिन बाद में उसे होश आ जाता है। वह लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उठता है और उन किडनैपर्स पर हमला कर देता है। वो उन किडनैपर्स को बहुत मारता है।
वहीं दूसरा किडनैपर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। एडम ने उस किडनैपर को इतना ज्यादा मारा था कि उसका सर फट जाता है और इसका स्कल बाहर आ जाता है। यह देखकर सारे फ्रेंड डर जाते हैं कि एडम को क्या हो गया है कि उसने इतनी बेरहमी से उस शख्स को क्यों मार डाला। एडम के दोस्त उससे कहते हैं तुम्हें इस शख्स को इतना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह शख्स तुम्हें जान से नहीं मारता और तुम्हें जिंदा छोड़ देता। तब एडम कहता है मैंने यह सब अपनी सेफ्टी के लिए किया है। तभी ये लोग देखते हैं कि उनकी एक फ्रेंड जो कि गायब हो चुकी थी वह भी वहां आ जाती है। वह लड़की जब वहां आती है किडनैपर की लाश को देखने के बाद वह लड़की एडम से कहती है यह तुमने क्या कर दिया, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। जेन उससे कहती है तुम कहाँ चली गई थी। वह लड़की इन लोगों को बताती है वह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने गई थी। वह लड़की इन लोगों को बताती है उसने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा है और वह उन लोगों से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई है और इन लोगों को जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना ये सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इन सब के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इन लोगों को आहट सुनाई देती है। उस डरावनी आवाज को सुनने के बाद ये लोग अलग अलग होकर भागने लगते हैं। भागते हुए एक लड़के का पैर ट्रैप में फंस जाता है। जैसे ही वह उस वायर को छूता है दूर से एक हथियार आता है और उसके चेस्ट पर लग जाता है। वह लड़का जमीन पर नीचे गिर जाता है लेकिन उसकी जान बच जाती है। यह सब देखकर ये लोग भागने लगते हैं। भागते हुए उनकी एक दोस्त गड्ढे में गिर जाती है। एडम उस लड़की को बचाने के लिए गड्ढे के पास जाता है। तब एडम देखता है वह लड़की जिस गड्ढे में गिरी है बहुत सारी लकड़ियां स्पाइक की तरह रखी हुई हैं और इसमें से बहुत से लकड़ियां इस लड़की के पेट के आर पार हो चुके हैं। वह लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन एडम यह सब देखकर इतना डर चुका था कि वहां से डर के भाग जाता है। एडम के जाने के बाद वह लड़की चिल्लाने लगती है। उसी वक्त वह लड़की देखती है वहां पर एक शख्स आ चुका है जिसने अपने चेहरे पर एक डरावनी मास्क पहन रखी है और उसके हाथ में तीर और धनुष है। वह शख्स इस लड़की पर हमला करता है और यह लड़की यहीं पर मर जाती है। अब सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त कोई शख्स जेन की फ्रेंड को ऊपर खींचने लगता है और उसी वक्त पीछे से जेन पर भी कोई हमला कर देता है और जेन अब बेहोश हो चुकी है। जेन को जब होश आता है तब वह देखती है कि वह एक अंडरग्राउंड केज में है। वह चिल्लाने लगती है। वह देखती है कि वहाँ एक लड़की है। यह वही लड़की है जिससे जेन पहले भी मिल चुकी है। जेन उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ। वह लड़की कहती है तुम चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। जेन उस लड़की से हेल्प मांगती है लेकिन वह लड़की उस अंडरग्राउंड केज का दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद उस पिंजरे में जेन के लिए एक सीढ़ी फेंका जाता है। तब जेन सीढ़ी चढ़कर ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद जेन देखती है उसके चारों फ्रेंड पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद उन लोगों का चेहरा ढक दिया जाता है और इन लोगों को एक कबीले पर ले जाया जाता है। इन लोगों से कहा जाता है सब लोग घुटने टेक लो। तब इन लोगों के चेहरे से नकाब हटाया जाता है। नकाब हटते ही ये लोग देखते हैं कबीले का लीडर इनके सामने बैठा हुआ है। वह लीडर इन लोगों से कहता है तुम लोग हमारे जंगल में आ गए हो और तुम लोगों ने मेरे एक साथी को भी मार डाला। जेन उस कबीले के सरदार से कहती है हमने किसी को नहीं मारा है। तब वह दूसरा किडनैपर जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा था वह इन लोगों के पास आता है और कहता है तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए हम लोग माउंटेन की दूसरी पार उसे छोड़कर आने वाले थे लेकिन उसने मेरे ही एक साथी को मार डाला। वह अपने मरे हुए साथी के डेड बॉडी को इनके पास रख देता है। उस डेड बॉडी की काफी बुरी हालत हो चुकी थी और उसमें कीड़े भी लग चुके थे। तब जेन उस कबीले के सरदार से रिक्वेस्ट करती है हमें लगा था वह शख्स हमें मार डालेगा और इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए उस पर हमला कर दिया। हमारा उसे जान से मारने का कोई भी मकसद नहीं था, हमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा था। तब कबीले का सरदार इन लोगों से कहता है जैसा तुमने मेरे एक साथी को मारा था बिल्कुल उसी तरह मैं भी तुम लोगों को मार डालूंगा। वह लीडर एडम को एक जगह पर लेटा देता है। इस कबीले का सरदार एक लकड़ी उठाता है और एडम के सर पर वार करने लगता है। वह एडम के सर पर इतना मारता है जब तक उसके सर का कीमा ना बन जाए। वह बहुत ही बुरे तरीके से एडम को मार डालता है। यह सब देखकर उसके फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाते हैं। यह देखकर जेन का एक दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। वह भाग ही रहा होता है उसी वक्त इस कबीले का लीडर उसके तरफ एक चाकू फेंकता है और वो चाकू सीधा जाकर उस लड़के को लग जाता है और वह लड़का वहीं पर जमीन में गिर जाता है। इसके बाद वह लड़के को पकड़ लेता है और एक रॉड को गर्म करता है। गर्म करने के बाद उस रॉड से उस लड़के की दोनों आंखों को फोड़ देता है। उस लड़के के दोनों आंखों को फोड़ने के बाद उसके आंखों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इसके बाद जेन से कहा जाता है हम लोग तुम्हें भी इसी तरह की मौत मार देंगे। जेन इन लोगों से कहती है तुम हमें मत मारो, तुम जो कहोगे हम मानेंगे, तुम जैसा चाहोगे हम करेंगे। जेन की बातों को सुनने के बाद वहाँ का लीडर जेन से कहता है हम तुम्हारे दोस्तों को अपनी गुलामी के लिए रख लेंगे लेकिन तुम मेरे लिए क्या करोगी। इस पर जेन कहती है तुम जो चाहोगे मेरे साथ कर सकते हो और तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी लेकिन तुम हमें मत मारो। यह सुनने के बाद वह लीडर जेन की बात मान लेता है
और इन लोगों को नहीं मारता है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है जो कि जेन के फादर हैं। वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसी जगह पर आ जाते हैं। जेन के फादर नजदीक के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जेन की फोटो दिखाकर कहते हैं यह मेरी बेटी है और इस जगह पर आकर वह गायब हो गई है। इसके बाद उस पुलिस ऑफिसर से जेन के फादर पूछते हैं क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? तब वह पुलिस ऑफिसर जवाब देता है मैंने इस लड़की को कहीं नहीं देखा है। जेन के फादर इसके बाद बार में जाते हैं। वहां पर वह बूढ़ा शख्स जेन के फादर को मिलता है। जेन की फोटो दिखाकर वह पूछते हैं क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? इस पर वह बूढ़ा आदमी जेन के फादर को मारता है और उससे कहता है मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ गई है और अब वह वापस नहीं आएगी और वहीं पर वह मारी जाएगी। तब वह बूढ़ा आदमी जेन के फादर को बताता है मैंने उन लोगों को माउंटेन के पीछे जाते हुए देखा है और वहाँ जो भी जाता है वापस लौटकर नहीं आता है। इसके बाद जेन के फादर डिसाइड करते हैं वह अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ जाएंगे। उनके साथ और भी 2 लोग होते हैं। ये तीनों जेन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग जंगल क्रॉस कर रहे होते हैं इन लोगों को एक ट्रैप दिखाई देता है। ये लोग उस ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त एक और ट्रैप में ये फंस जाते हैं और एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा इन लोगों पर गिर जाता है। जेन के फादर किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। जेन के फादर जेन को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रहे होते हैं, लेकिन कबीले के लोग जेन के फादर को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें भी अपने सरदार के सामने ले आते हैं। जेन के फादर को जब होश आता है तब वह देखते हैं उनके सामने उनकी बेटी खड़ी है, लेकिन जेन अपने फादर को पहचानने से इनकार कर देती है। तब कबीले का सरदार जेन के फादर से कहता है यह तुम्हारी बेटी नहीं है, अब ये मेरी वाइफ बन चुकी है। इसके बाद जेन के फादर को एक पिंजरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब जेन अपने फादर के पास आती है और अपने फादर को कहती है बिल्कुल चुप रहना, हम लोग कुछ देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। और जेन अपने फादर से कहती है मैंने आपको पहचानने से इसलिए इनकार किया क्योंकि अगर मैं आपको पहचान लेती तो ये लोग आपको मार डालते। इसके बाद ये दोनों बाप बेटी यहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ से भागते हुए जेन को उसका फ्रेंड मिल जाता है। वह अपने फ्रेंड से कहती है तुम भी हमारे साथ भाग चलो, लेकिन उसका फ्रेंड जेन से कहता है मुझे इन लोगों के साथ अब अच्छा लगता है और मैं इस जगह को छोड़कर अब नहीं जाऊंगा। इसके बाद जेन अपने दोस्त को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। जेन और उसके फादर भाग रहे होते हैं, लेकिन इसकी खबर कबीले वालों को लग जाती है। अब कबीले के लोग इन बाप बेटी को ढूंढने लगते हैं और ये लोग इन दोनों पर हमला कर देते हैं। जेन के फादर के पास एक गन होती है जिससे वो इन लोगों को शूट कर देते हैं। दोनों बाप बेटी उन लोगों को मारने के बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन कबीले के बहुत सारे लोग फिर से उन पर अटैक कर देते हैं। उसी वक्त हमें वह बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने जेन के फादर को बार में मारा था। वह बूढ़ा आदमी जेन और उसके फादर के हेल्प के लिए आ चुका है और वह बूढ़ा आदमी इनसे कहता है वह इनकी हेल्प करेगा और ये सारे लोग कबीले वालों पर गोली चलाने लगते हैं। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी दोनों बाप बेटी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। अब जेन और उसके फादर बिल्कुल सेफ हैं और ये लोग अपने घर आ चुके हैं। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जेन देखती है कि उसके सामने वही कबीले का सरदार बैठा हुआ है और वहाँ पर उस कबीले की एक बच्ची भी है। जेन अकेले में कबीले के लीडर से बात करती है। वह उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी फैमिली को कुछ मत करना। इसके बाद जेन कबीले के सरदार के साथ चल देती है। जेन इसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, लेकिन इनकी गाड़ी का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। जेन अचानक गाड़ी से बाहर आती है और जेन के हाथ में एक चाकू होता है। जेन चाकू से इन लोगों पर हमला कर रही होती है। जेन को हमला करता देख कबीले का लीडर वहां से जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन जेन उसे पकड़ लेती है और कबीले के लीडर को मार डालती है। इसके बाद जेन उस बच्ची को लेकर वहां से आगे बढ़ जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।